हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किताब से अपने 3 चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा आता है और कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। जैसे कंपैरेटिव कॉमन साइज में कुछ हमारे पास प्रैक्टिकली क्वेश्चंस होते हैं, 1 और 2 चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ तो वहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज बनते हैं। हेड सब हेड के किस हेडिंग के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ आती है, किस सब हेडिंग के अंदर जाती है। ऑपरेटिंग साइकिल से वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास लिमिटेशन से आ जाता है क्वेश्चन हमारे पास। और थर्ड चैप्टर पे बात करूँ तो कंपैरेटिव कॉमन साइज है, वहाँ से तो क्वेश्चन 1 बनता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर 50 एमसीक्यूज में सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है जब हम प्रिपेयर कराई जाती है कंपनी की बैलेंस शीट एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में। बताओ जी क्या हमारे पास प्रॉपर यहाँ पर सीक्वेंस होती है। देखो सबसे पहले होगा हमारे पास यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके बाद सर हमारे पास होता है यहाँ पर एनसीएल, फिर होता है हमारे पास सीएल यानी कि करंट लायबिलिटी, फिर होता है नॉन करंट एसेट, फिर होता है हमारे पास करंट एसेट। तो ऑप्शन बनता है CAE, बी और डी। ठीक है जी, आगे चलें। आगे हमारे पास नेक्स्ट लिखा गया है जो ट्रेड पेबल होते हैं वो सेटल करे जाते हैं बेसिकली बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म्स, क्योंकि बियॉन्ड 12 है ना, लंबे समय वाली ऑपरेटिंग साइकिल से बियॉन्ड है। फिर उसके बाद लिखा गया है सेलेक्ट करो सब हेड जिसके अंदर लूज टूल्स हमारे पास बैलेंस शीट में शोज करे जाते हैं। वो हो जाते हैं लूज टूल्स, बेसिकली इन्वेंट्रीज का हमारे पास यहाँ पर पार्ट होता है। आपको बताना है गिवन आइटम में इसमें कौन सा हमारे पास करंट लायबिलिटी का पार्ट है। करंट लायबिलिटी में बेसिकली हमारे पास ट्रेड पेबल जाता है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास करंट एसेट का पार्ट होता है, ये हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री भी हमारे पास करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं होता। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन। हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी में क्या शो नहीं होगा? ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है, ये भी नॉन करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल होगा, है ना, ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड अंडर करंट लायबिलिटी। आपको बताना है कौन सा हमारे पास यहाँ पर करंट लायबिलिटी में नहीं आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, ये सब हमारे पास करंट लायबिलिटी के हैं, तो ये नहीं आएंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बेसिकली ऑप्शन बन जाता है। आगे चलते हैं। अंडर विच सब हेड वी शो द सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ किसके अंदर जाता है? वो जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में। फिर आ जाता है सर मैचिट। मैचिट में सबसे पहले लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। बताओ जी प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस होता है सर अदर करंट एसेट। फिर आ जाता है अनक्लेम्ड डिविडेंड, वो होता है अदर करंट लायबिलिटी। पेटेंट्स की अगर हम बात करें, पेटेंट्स हो जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स और कॉलिन एरियर हो जाता है सर शेयर कैपिटल। तो ऑप्शन बन जाता है डी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा है एक कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनी की जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 8 महीने की है। इट हैज एन अकाउंट रिसीवेबल अमाउंटिंग 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 हैव अ मैच्योरिटी पीरियड 11 महीने का है। हाउ वुड दिस इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। ये बेसिकली होगा जो भी ये हमारे पास 1 लाख है ये हमारे पास करंट एसेट में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक तो ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है और जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 11 महीने का है ना। तो 1 लाख बेसिकली हमारे पास क्या है, वो चले जाएंगे हमारे पास करंट एसेट के तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन। इनमें से बताना है लिमिटेशन क्या नहीं है। इग्नोर करा जाता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये भी एक लिमिटेशन है। पर्सनल बायस भी है। इग्नोर करा जाता है प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी एक लिमिटेशन है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ये हमारे पास लिमिटेशन नहीं है। फिर आ जाता है बैलेंस शीट हमारे पास क्या शो करता है, शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ एंटरप्राइज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इस यही बेसिकली हमारे पास बैलेंस शीट की डेफिनेशन भी बन जाती है। बैलेंस शीट हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेटेड टू द टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें से बताने हमारे पास कौन से यहाँ पर बेसिकली टूल से रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से। देखो जी सबसे पहले लिखा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड द फाइनेंशियल रेशियोज आर द 2 टूल्स एम्प्लॉयड इन द वर्टिकल एनालिसिस। नहीं। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नहीं। फिर उसके बाद लिखा गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये बात सही लिखी गई है। रेशियो एनालिसिस स्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 फाइनेंशियल वेरिएबल, ये भी सही बात लिखी गई है।
इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ईच आइटम इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सम ऑफ द कॉमन बेस, ये भी सही बात लिखी गई है, तो CDE हो जाता है। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई करना है अदर नेम हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट का, जो कि हमारे पास वन ऑफ द टूल है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता होना चाहिए कि कॉमन साइज का जो अदर नेम है वो हो जाता है कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। फिर रह जाता है हमारे पास शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, वो कहां पर शो होती है, बैलेंस शीट में, वो सर शो होती है अदर करंट लाइबिलिटीज में। लूज टूल्स हमारे पास किस हेडिंग के अंडर जाते हैं, इन्वेंट्री के अंडर में जाते हैं। आइडेंटिफाई करो आइटम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, इसमें से बताना है शेयर होल्डर्स का पार्ट कौन सा यहाँ पर नहीं है। शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स भी है, तो ये ऑप्शन नहीं बन जाते। ऑप्शन बनेगा सर ए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन बताना है कौन सा नहीं है। विंडो ड्रेसिंग, प्राइस लेवल और सब्जेक्टिविटी, तीनों हमारे पास यहाँ पर लिमिटेशन है, तो ऑप्शन नहीं बन जाता है। ऑप्शन बनेगा सर ये इंट्रा फर्म। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। सबसे पहला है सर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता है सर हमारे पास यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चले जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस बताओ जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस है हमारे पास यहाँ पर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नॉन करंट लायबिलिटी बताओ यहाँ पर क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है सर 10% डिवेंचर। फिर है सर हमारे पास करंट लायबिलिटी, वो है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, तो ऑप्शन बन जाता है सर हमारे पास यहाँ पर सी। ए का थर्ड है और बी का फोर्थ है और सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है। ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबहेड, इसमें से बताना है कि कौन सा सबहेड नहीं है करंट एसेट में। देखो जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमारे पास हो जाता है और हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी हो जाता है, इन्वेंट्रीज भी हो जाती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बनता। ऑप्शन बनेगा सर ये ट्रेडमार्क, ये नहीं होता है ना। जी लिमिटेड, एक हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल है उसकी 20 महीने की, ठीक है जी। ट्रेड रिसेबल एक्सपेक्ट करेंगे हैं जो राइज होंगे 20 मंथ के अंदर अंदर, तो ये कैसे क्लासिफाइड होंगे? अगर वो 20 मंथ के अंदर है और ऑपरेटिंग साइकिल भी 20 महीने की है, तो कैसे हो जाएंगे सर? वो हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर करंट एसेट के फॉर्म में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या नहीं आता? चेक आ जाते हैं, बैंक का बैलेंस आ जाता है, बैंक डिपॉजिट आ जाता है 12 महीने के मोर देन मैच्योरिटी वाला। इन्वेंट्रीज बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन बन जाता है, ये नहीं होता इन्वेंट्री। अगेन एक मैचिट है, मैचिट में हमारे पास लिखा गया है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? ये होता है सर हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है ना। सरप्लस है अगर हमारे पास स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये बेसिकली हो जाता है सर हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर है लूज टूल्स। लूज टूल्स हमारे पास यहाँ पर जो पार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे पास करंट एसेट के, और 8% डिवेंचर हमारे पास यहाँ पर है नॉन करंट लायबिलिटी। तो डी का हमारे पास बन जाता है 1, तो डी का 1 सब में ही है वैसे तो। सी का हमारे पास 4th है और ए का 2nd है, तो ऑप्शन बन जाता है ये बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लिखा गया है कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड फॉर द सेम ईयर। अगर हम एक ही सेम ईयर में कंपैरिजन करेंगे एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर हमारे पास इंट्रा फर्म कंपैरिजन। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, लिखा है डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। वो कैसे शोन होंगे? वो होंगे सर हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग के फॉर्म में। आगे लिखा है आपको आइटम बताना है कौन सा यहाँ पर फॉलोइंग में से शोन होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। वैसे तो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, ऑप्शंस और भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, एम्प्लॉय पीएफ, ईपीएफ, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बन जाता है। एक कंपनी में जो बैलेंस शीट है उसका हमारे पास नेगेटिव बैलेंस गिवन है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, तो वो किस अंडर शो होगा? वो होगा सर हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस के। फिर लिखा है क्रेडिटर्स और सप्लायर्स बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं क्या देखने के लिए? वो होते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न देखने में। अरेंज करो फॉलोइंग आइटम्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल की इन अ सीक्वेंस। सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो सबसे पहले आप करोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारे पास जितना भी अदर इनकम होता है वो हम जोड़ देते हैं, फिर टोटल रिवेन्यू, फिर हमारे पास एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऑप्शन बन जाता है सर हमारे पास बी, सी, ए, डी और ई। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉल इन एडवांस बेसिकली कहां पे शो होते हैं? शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस हेड के अंदर होते हैं? वो होते हैं सर हमारे पास करंट लायबिलिटी के अंदर में। एक कंपनी में बैलेंस शीट हमारे पास यहाँ पर जो प्रोविजन है एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिट करता है सेटल करने में विद इन 12 मंथ, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सब बोलेंगे करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी के अंडर में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड सब हेड के अंदर बताओ कि हमारे पास फॉरफिटेड शेयर प्रेजेंट होते हैं बैलेंस शीट में, वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं सर शेयर कैपिटल के अंडर में। फिर है सर हमारे पास यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बताओ डिफरेंट आइटम्स की जो कि शोन होती है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में। देखो सबसे पहले यहाँ पर होगा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर उसके बाद होता है हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर उसके बाद होता है सर हमारे पास ट्रेड पेबल, फिर उसके बाद है
इंटेंजिबल एसेट। 5वें नंबर पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन बन जाता है सर ए, ECADB, ECAD और बी। ठीक है जी। वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज, जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं, ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ, बेसिकली किस पे परसेंटेज पे निकलती है, वो निकलती है टोटल एसेट्स पे जब हम कॉमन साइज बनाते हैं। अंडर विच टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, जो हमारे पास 100% है, टेकन एज बेस्ड एंड ऑल अदर रिलेटेड अमाउंट्स, जो कि एक्सप्रेस करे जाते हैं परसेंटेज में बेस के लिए, वो क्या है, वो है बेसिकली किस में करते हैं सब चीजें, वो करते हैं हम कॉमन साइज स्टेटमेंट में। आगे है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां पर हमारे पास 50 लाख है। ठीक है जी। और अदर इनकम 20% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। देखो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमारे पास यहां पर 50 लाख है। इसमें अदर इनकम ऐड कर दो, जो कि इसका 20% है। 50 लाख का 20% हो गया सर हमारे पास यहाँ पर 10 लाख, ये इसमें जोड़ दिया हमने तो आ गया 60 लाख। ठीक है जी। इसमें कुछ हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस भी गिवन है, जो रिवेन्यू के 25% है, यानी कि 25,000, यानी कि 25 लाख। इसमें से 25 लाख गए तो कितने बच गए, 35 लाख। 35 लाख क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी। आगे चलें। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है टोटल एसेट्स है हमारे पास 10 लाख, शेयर होल्डर्स फंड्स गिवन है 6 लाख। आपको परसेंटेज यहां पर बतानी है बेसिकली यहां पर कितनी होगी, देखते हैं जी। ये परसेंटेज यहां पर निकलेगी हमारे पास 6 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट्स आ जाते हैं नीचे और इनटू 100। ठीक है जी। 50 से 50 कट, 10 से 10, ये आ गया बेसिकली 60%। कितनी वैल्यू आ गई है, 60%। ठीक है जी। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास गिवन है, आपको अरेंज करना है फॉलोइंग सीक्वेंस में जितने भी हमारे पास मेजर हेडिंग है, नॉन करंट एसेट है, एसेट साइड में कंपनीज बैलेंस शीट के। देखो जी, सबसे पहले होगा सर हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी। फिर उसके बाद होते हैं हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरे नंबर पर जाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे हमारे पास जितनी भी डेफर्ड टैक्स एसेट्स होते हैं नेट वाले। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास जितने भी अदर नॉन करंट एसेट होते हैं। फिर लास्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ऑप्शन बनता है ए, ई, बी, डी और सी। आगे चलते हैं। जो कॉल इन एडवांस है, इंटरेस्ट पेबल है, वो शो करा जाता है बैलेंस शीट में, कहां पर, अदर करंट लायबिलिटीज में करा जाता है सर। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, जब हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द फर्म विद अनदर वैल्यूज, वो बेसिकली होता है हमारे पास इंटर फर्म कंपैरिजन एक इंडस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यहाँ पर टूल बताना है कौन सा इनमें से, क्या कंपैरेटिव है, क्या कॉमन साइज है, क्या कैश फ्लो है, तीनों ही होते हैं सर, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर हमारे पास 60 लाख है और उसके बाद कहा गया है 15% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है ना। देखो 60 लाख हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम है हमारे पास यहाँ पर इसका 15%, ये आ गया हमारे पास, इसका 15% करेंगे तो 9 लाख। ठीक है जी। ये इसमें जोड़ दो तो 69 लाख, ये आ गया हमारे पास बेसिकली हमारी टोटल इनकम, यानी कि हमारी टोटल इनकम। फिर इसमें से क्या करना है, एक्सपेंसेस गिवन है 60%, आगे 69 लाख। अब इसमें से आपको एक्सपेंस माइनस करने हैं। एक्सपेंस है 60 लाख का 60%, तो ये हो गया 36 लाख। माइनस कर दो जी, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 9 में से 3 33 लाख। 33 लाख का आपको 40% माइनस करना है। 40% आ जाएगा 13,20,000। इसका 40% है 13,20,000, तो ये आ गया 80,000 और ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 19,80,000। कितना आ जाएगा, 19,80,000। ठीक है जी। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन, इनमें से कौन सा हमारे पास यहाँ पर नहीं शो करा जाता है एनसी, यानी कि नॉन करंट एसेट में। बेसिकली ये भी नॉन करंट एसेट है, ये भी नॉन करंट एसेट है, ये भी नॉन करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ पर नॉन करंट का पार्ट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल शो करता है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंटरप्राइज का फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटरप्राइज के इसमें आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट हमारे पास लायबिलिटीज और एसेट्स हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करते हैं एनालाइज करने में ड्राइव डिसीजंस को, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात लिख दी।
ठीक है जी। उसके बाद लिखा है विच टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस शो करती है कंपैरेटिव स्टडी आइटम्स की और कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 और मोर 2 ईयर्स। ये हो जाता है सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। उसके बाद लिखा गया है while preparing common size income statement each item of the income statement is expressed as percentage of, वो हो जाता है सर हमारे पास revenue from operation से। while preparing common size बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट एज परसेंटेज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर टोटल एसेट के परसेंटेज से हम करते हैं। आगे लिखते हैं, आगे हमारे पास है जो भी इंटरेस्ट चार्जेस है वो बेसिकली बताओ यहाँ पर क्या होता है। इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं सर हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। सेल ऑफ सर्विस बता सकते हो, सेल ऑफ सर्विस होती है सर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सैलरी बताना, सैलरी बताई जाती है सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और डिविडेंड इनकम अदर इनकम का पार्ट होता है। तो ऑप्शन बना है ए। कॉमन साइज स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट को कहा जाता है सर हमारे पास वर्टिकल एनालिसिस। क्या कहा जाता है? वर्टिकल एनालिसिस। आगे चलते हैं, आगे लिखा है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बैलेंस शीट में कहां पर जाती है? वो जाती है सर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इफ इट अज्यूम टू बी अ पीरियड ऑफ कितना? 12 महीने का। ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिक्स्ड एसेट कंपनी के हैं 8 लाख। 8 लाख से हमारे पास 10 लाख हो गए, तो कितने से बढ़े? 2 लाख से बढ़े। तो परसेंटेज चेंज हमारे पास बता सकते हो आप कितना आएगा? ये होगा बेसिकली 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100। 50 से 50 कट, 2 4 जा और 4 का करा तो इससे आ गया 25, तो ये आ गया 25%। ठीक है जी। आगे चलें, आगे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कहा गया है आपको बतानी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें से बतानी है कौन सी हमारे पास यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन पर्सनल बायस है, लैक ऑफ क्वालिटी, इग्नोर प्राइस लेवल, ये तीनों लिमिटेशन है, तो ऑप्शन नहीं बनती है। ऑप्शन बनेगा सर इंटर फर्म। फिर है मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस सिंस। कैसे होता है? वो होता है सर हमारे पास इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल फाइनेंस, नहीं। फिर उसके बाद लिखा है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, नहीं सर, ये भी ऑप्शन नहीं बन जाता है। फिर है हमारे पास वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन एंटरप्राइज की एज अ होल और वेरियस डिसीजंस के रिगार्डिंग, तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए, उसको हम बोलते हैं सर यहाँ पर इंटरफर्म। टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, जो कि हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन बन जाते हैं। आगे चलते हैं 55 पे। सरप्लस, जिसको हम बैलेंस भी बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, वो बेसिकली कहां पर शो होता है? वो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग और सब हेडिंग के अंडर में आपको बताना है जो भी कॉल इन एडवांस है वो भी प्रेजेंट करा जाता है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वो करा जाता है सर हमारे पास करंट लायबिलिटीज के अंडर में। फिर है एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो अनपेड डिविडेंड है वो कहां पर प्रेजेंट करा जाता है? किस हेड, किस सब हेड के अंडर करा जाएगा? वो करा जाएगा करंट लायबिलिटी के अंडर में। आगे चलते हैं, विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक। बताओ जी, इसमें से स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक होता है सर हमारे पास वर्टिकल एनालिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहले लिखा है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म को जज करना, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन नहीं बनेगा। जज करना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, ये भी है, ये भी नहीं बनेगा। जज करना रीजंस चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस फर्म, ये भी है, ये भी नहीं बनेगा। जज करना वेरिएशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस में बिजनेस की जो कि फॉलो करी जाती है डिफरेंट एंटरप्राइज की, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव नहीं है। फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि क्रेडिटर्स हैं आर इंटरेस्टेड टू नो, वो क्या देखने के लिए करते हैं? वो करते हैं सर लिक्विडिटी। ठीक है जी। और यहीं पर हमारे बेसिकली चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंपैरेटिव कॉमन साइज तक जितने भी हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर कवर हो जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।